खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। लम्हा लम्हा रंग बदलती तकदीरें। वो समझ ना पा रही थी कि वो क्या करे। सर घुटनों में दिए वो काफी देर से यूं ही बैठी हुई थी। अब तो आंसू भी साथ छोड़ गए थे। सुभान भाई, क्यों किया आपने ऐसा? कैसे कर सकते हैं आप ऐसे? उमर और सिला तो आपस में, फिर वो आपके साथ कैसे? क्या सच है जो मुझे नहीं पता? क्या छुपा रहे हैं सब? और सिला वो कैसे उमर को चीट कर सकती है? वो तो उमर से प्यार, फिर उसने सुभान भाई से शादी। ऐसा क्यों किया दोनों ने? और उमर धीरे से उठती खिड़की के पास आई। उसने तो मुझे ही सजा दे दी। वो सब जानता था, इसीलिए उसने मुझसे निकाह किया, जबरदस्ती निकाह। आंसू फिर से गालों पे बहने लगे। उमर, तुमने बदला लेने में ये भी ना सोचा कि इस सब में मेरा क्या कसूर, मेरा क्या गुनाह? उमर, कैसे कैसे माफ कर पाऊंगी मैं आपको? मेरा इश्क हैं आप, जुनून हैं आप, बेलोस मोहब्बत है। मैंने तो हमेशा आपको चाहा, कभी बुरा नहीं सोचा। वो मेरे इश्क की इंतहा थी कि आपसे दस्तबरदार भी हो गई आप ही की खातिर। और आपने मुझे किस दौराहे पे ला के अकेला खड़ा कर दिया। कोई मुसलसल दरवाजा बजा रहा था। ताबी की सोचों का तसलसल टूटा। वो खुद को काफी हद तक संभाल चुकी थी। आगे बढ़कर दरवाजा खोला। ताबी बेटा, खाना खा लो, जब से आई हो ऐसे ही कमरे में बंद हो। सुगरा खाला ने परेशानी और प्यार से कहा। भूख नहीं खाला। लंबा सांस खारिज करती वो वहीं एक तरफ सोफे पे टिक गई। सुगरा खाला 3 साल से यहाँ थी। उनका इस दुनिया में कोई ना था। सुबहान को वो रोड पर मिली थी। उनका एक्सीडेंट हुआ था, माथे पे चोट आई थी। सुबहान ने उनका इलाज करवा के अपने साथ ले आया। तब से वो यहीं थी। उनकी खिदमत में कोई कसर ना छोड़ती थी। जिन्होंने उन्हें इस घर में पनाह दी थी, सबसे ज्यादा वो सुबहान के करीब थीं। वो सब कुछ कर सकती थी, लेकिन सुबहान के खिलाफ कभी नहीं जा सकती थी। वो इन दोनों के बहुत करीब थी। बेटा, ऐसे नहीं कहते, गुनाह होता है। रिस्क को ना नहीं कहते। चलो उठो, मुंह हाथ धो के आओ, मैं खाना लगाती हूँ। सुगरा खाला ने उसे बच्चों की तरह पिचकारा। ताबी ने एक शिकवा कुना नजर उन पे डाली। खाला, आपने मुझे कुछ न बताया। इतना बड़ा फैसला भाई ने यूं अचानक कैसे कर लिया? मुझे नहीं बताया, लेकिन आप उन्हें रोक तो सकती थी ना? दिल का शिकवा जबान पर आ गया। ताबी बेटा, सुबहान बेटा जो भी करते हैं, इसमें कोई ना कोई वजह जरूर होती है। मैं जानती हूं वो कोई गलत काम नहीं कर सकते। और आप बहन होकर भाई को नहीं जानती? उल्टा सुगरा खाला ने उससे सवाल किया। ताबी नफी में गर्दन हिलाती चुप हो गई। चलो बेटा, जो बातें समझ ना आए उन्हें वक्त पे छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे सारे पन्ने खुद ही खुलते चले जाएंगे। बहुत प्यार से समझाती वो वहां से उठाई। अब उनका रुख सिला के रूम की तरफ था। दरवाजा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज ना आई, तो खुद अंदर चली गई। आवाजें दी पर कोई जवाब ना आया। सुगरा खाला का दिल दहल गया। फौरन बाहर आई और मोबाइल पर सुबहान को कॉल मिलाई, लेकिन सुबहान ने कॉल अटेंड न की। वो अजहद परेशान हो गई। सिला ने घर में कदम रखा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। सहर, सहर कहाँ हो? अंदर आते ही दीवानों की तरह वो बहन को पुकारने लगी। माँ के कमरे की तरफ बढ़ी तो कमरे की हालत बिखरी हुई थी। आबदा बेगम औंधे मुंह जमीन पर गिरी हुई थी। उनके माथे पे चोट लगी थी। सिला ने आगे बढ़ के माँ को उठाया। अम्मी, अम्मी, ये सब किसने? दिल किसी अनहोनी के एहसास से डरा। आबिदा बेगम सिला को देखकर उठी। सिला, मेरी बच्ची, तू आ गई? अपने हाथों में सिला का चेहरा थामे नम लहजे में बोली। अम्मी, सहर, सहर कहाँ है? इर्द गिर्द देखते धड़कते दिल से पूछा। आबिदा बेगम ज़ारो के तार रोने लगी। अम्मी प्लीज बताएं मुझे, सहर कहाँ है? अब की बार सिला चिल्लाई। वो उसे ले गया, मैं ना बचा पाई उसे। रोते हुए वो हलकान हुए जा रही थी। सिला को समझने में देर न लगी कि वो रमजान का कह रही हैं। कहाँ ले गया है वो? खुदा का वास्ता है अम्मी, बताएं मुझे। सिला ने आंसू जब्त करते कहा।
वो अली बख्श के डेरे पे, वो उसे बेच देगा, वो ले गया है सिला, बचा ले उसे। मेरी मासूम बच्ची को वो बेतहाशा रो रही थी। सिला ने माँ के आंसू पोंछे और एक पक्के इरादा से उठ खड़ी हुई। नहीं, कभी नहीं, मैं अपनी बहन को इन दरिंदों से वापस लेके आऊंगी, चाहे इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए या मुझे किसी की जान क्यों ना लेनी पड़े। एक जज्बे से कहती वो बाहर निकल गई। आबिदा बेगम उसे पुकारती रह गई, लेकिन वो ना रुकी। वहां से वो सीधा अली बख्श के डेरे पे पहुंची। उस डेरे को वो अच्छी तरह जानती थी। रमजान की वजह से उसे 1-2 बार यहां आना पड़ा था। रमजान का ज्यादा वक्त यहीं गुजरता था और यही नहीं, पूरा मोहल्ला अली बख्श और उसके डेरे से वाकिफ था। हर गलत काम यहां होता था, खासकर जुए और सट्टेबाजी का अड्डा था ये। दरवाजे पे खड़े पहरेदार ने सिला को रोका। लड़की, कहाँ जा रही है अंदर? कड़कदार आवाज में पूछा। सिला को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जब्त कर गई, क्योंकि जब तक बहन मिल नहीं जाती वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकती थी। मुझे अली बख्श से मिलना है, धीमे लहजे में कहा। तू तो रमजान की बेटी है ना? पहरेदार पहचान गया। हाँ, वही हूं मैं, मुझे अली बख्श ने मिलने के लिए बुलाया है, सिला ने नॉर्मल अंदाज में कहा। हाँ हाँ, जाओ अंदर, तुम्हारा बाप भी अंदर ही है, तुम तो रानी हो अली बख्श की, तुम्हें कौन रोक सकता है? वो शख्स मक्कारी से कहते हंसा। सिला का बस नहीं चल रहा था कि एक थप्पड़ रसीद करे उसे, लेकिन खुद पे काबू करती वो बैरूनी गेट पार करके अंदर आई। अली बख्श! अंदर बड़े से सहन में पहुंचकर सिला ने पूरी कुव्वत से आवाज लगाई। सारे इतराफ में नजर दौड़ाई, कोई कहीं से बाहर ना निकला। अली बख्श, बाहर आओ! अब की बार ऊंची आवाज में ललकारा। एक कमरे से अली बख्श बाहर निकला, सामने सिला को देख के बुरी तरह ठटका। तू यहां? आ गई आखिर मेरी बुलबुल, वेलकम टू योर होम। एक अदा से अली बख्श मुस्कुराता आगे बढ़ा। वहीं रुक जाओ अली बख्श, सिला ने गुस्से की इंतहा को छूते कहा। अली बख्श ठटका। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। किसी भूल में न रहना, यहां मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई। अच्छा, फिर पैसे देने आई है? चल निकाल फिर 20,000, शातिराना अंदाज में कहा। अली बख्श, चुपचाप मेरी बहन को मेरे हवाले कर दो। क्या क्या कहा? फिर से कहना। अली बख्श ने उसका मजाक उड़ाया और फिर कह कहे लगा के हंसने लगा। अली बख्श, मुझे मेरी बहन वापस चाहिए, अब की बार वार्न करने वाले अंदाज में कहा। कोई बहन नहीं तेरी यहां, 20 लाख दे और चलती नजर आ। अली बख्श ने नाक से मक्खी उड़ाई। मैं यहां से अपनी बहन को लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगी, और अगर तूने मेरी बहन को मेरे हवाले ना किया तो क्या? मेरे डेरे पे खड़ी होके मुझे ही धमकी? मेरे एक इशारे की देर है, मेरे कुत्ते तेरी बोटी बोटी कर देंगे। अली बख्श गरूर के नशे में बोला। कुत्ते के यहाँ कुत्ते ही पलते हैं, और अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है अली बख्श, लेकिन मैं न तुझसे डरती हूं न तेरे पालतू कुत्तों से। पुरस्रार अंदाज में कहती वो अली बख्श को ठटका गई, क्योंकि आज ही उसने सबको छुट्टी दी थी, सिर्फ चंद एक के, क्योंकि जिस दिन उसने किसी लड़की को लाना वो सबको छुट्टी दे देता था। सिला को दुपट्टे के अंदर छुपाई गन निकालते देख के वो सख्त परेशान हुआ। आगे बढ़ने लगा था कि वहीं रुक जाओ अली बख्श, खबरदार एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। सिला ने उस पे गन तानी। ये क्या हरकत है? गन नीचे करो, चल जाएगी, बौखलाए अंदाज में कहा। अब के तेरा पाला कुत्तों से पड़ा है, लेकिन आज तेरा सामना एक शेरनी से होगा। सिला ने कहते ही गन के ट्रिगर पे दबाव बढ़ाया। क्या 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 कर रही है? पागल हो गई है? नीचे कर, चल जाएगी। अली बख्श को सामने मौत नजर आई। मेरी बहन को मेरे हवाले कर दो और खुद को बचा लो, सिला ने ऑप्शन रखा। इतनी देर में अली बख्श के 2 आदमी वहां पहुंच गए। लड़की, गन नीचे कर, एक शख्स गुस्से से गर्राते बोला। अली बख्श को हौसला हुआ। गन नीचे कर वरना जान से जाएगी। अब की बार धमकी दी। कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं मरूंगी तो ये भी जिंदा नहीं बचेगा, इसको मार के ही मरूंगी। सिला एक लम्हे को डगमगाई, लेकिन अगले ही पल शहर का ख्याल आते ही वो फिर से निडर हो गई। मेरी बहन को मेरे हवाले करो अली बख्श, वही अल्फाज दोहराए।
अली बख्श ने घबराते नफी में गर्दन हिलाई। सिला ने ट्रिगर पर दबाव बढ़ाया कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे दराज में से गन निकालने की? वो जो गोली चलाने वाली थी गरजदार आवाज सुनते ही वहीं थमी और हाथ कांपे। वो पलट ना सकी। वो जानती थी कि अब उसका गुस्सा सवा नेज़े पे होगा। वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ चलता हुआ अंदर आया और बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ। सिला ने उसकी आंखों में बेइंतहा का गुस्सा देखा। हाथ वैसे ही ऊपर था, सामने वाले को निशाने पे रखा हुआ था। अच्छा हुआ गन का मालिक आ गया। ले लो इससे गन, वरना ये पागल सबको मार देगी। अली बख्श होश में आया और जोर जोर से चिल्लाया, वरना वो समझा था आज वो सीधा ऊपर जाएगा। सुबहान ने सिला के हाथ में पकड़ी गन का रुख उस अली बख्श की तरफ मोड़ा और सिला के हाथ पे दबाव डालते हुए अली बख्श की टांग पे गोली चलाई। बिना सिला से नजरें हटाए, जबकि गोली चलने की आवाज पे सिला ने डर के आंखें बंद की। देख नहीं रहे मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं, बीच में क्यों बोले? माथे पे गहरी तेवरी डाले वो दर्द से चिल्लाते अली बख्श की तरफ मुड़ा। अरे ओ कम बख्तो, हराम खोरो, किधर मर गए हो सारे? अली बख्श ने अपने ही डेरे में गोली खाई थी, जबकि सुबहान के साथ आए गार्ड्स ने वहां मौजूद उसके सारे बंदों को अपने अंडर में ले लिया था। कोई भी उसकी मदद को ना आया। सुबहान वापस सिला की तरफ पलटा। वो अभी भी दम साधे खड़ी थी। सुबहान ने उसके हाथ से गन ली और उसमें गोलियां चेक करने लगा। खुद चलोगी, ये जबरदस्ती लेके जाऊं? बिना उसकी तरफ देखे सर्द लहजे में कहा। सिला ने अंदर एक कमरे की तरफ बेबसी से देखा। आंखें नम हुईं। सुबहान गुस्सा जब्त करता सिला की तरफ बढ़ा और उसे हाथ से पकड़कर बाहर की तरफ ले जाने लगा। नहीं प्लीज, रोते अपना हाथ छुड़ाया। वो अंदर मेरी बहन। खुद पे काबू रखे वो सुबहान के आगे मिनमिनाई, कोई नहीं बकवास कर रही है, ले जाओ अपनी बीवी को यहां से। रमजान भी जो खामोशी से खड़ा सारी कार्रवाई देख रहा था, बिलाकर हकलाते हुए गुस्से से बोला, झूठ बोल रहा है ये। सिला तड़प ही तो गई थी। मेरी बहन को ये दरिंदा यहां लाया है इस शख्स को बेचने। सिला ने हाथ उठाकर अली बख्श की तरफ इशारा किया। प्लीज इसे यहां से निकलवा दें। आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगी, बस मेरी बहन को बचा लें। सिला ने हाथ जोड़ते कहा। सुबहान को उसकी आंखों के आंसू फिर से बेचैन करने लगे। बकवास न कर, चल निकल यहां से। आई बड़ी, कोई बहन नहीं तेरी यहां, वो भी भाग गई है तेरी तरह किसी यार के साथ। रमजान ने जहर उगला। तुम जैसे इंसान को ना चौराहे पे खड़ा करके गोली से उड़ा देना चाहिए, जो बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम करता है। सिला जारहाना अंदाज में रमजान के पास आई, लेकिन रमजान भी इतनी जोर से ही उसे परे धक्का दिया। वो गिरते गिरते बची। सुबहान ने उसे गिरने नहीं दिया और उसे थाम लिया। एक गसीली नजर सामने खड़े रमजान पर डाली और अपने गार्ड को इशारा किया कि वो अंदर जाके चेक करे। सिला सुबहान को देखे जा रही थी। वो ऐसा मेहरबान साया बनेगा, उसे यकीन आया था। आपी एक कमरे से रोती हुई सहर बाहर की तरफ भागती हुई आई और आते ही सिला से लिपट गई। सिला ने उसे अपनी बाहों में किसी कीमती मुताह की तरह छुपाया। आपी मुझे ले जाओ, ये अंकल बहुत गंदे हैं, उन्होंने मम्मा को भी मारा, मुझे भी। रोते हुए वो हिचकियों से सिला से शिकायतें कर रही थी। सिला ने उसे अपने साथ लिपटा लिया और सुबहान की तरफ रोते हुए देखा, जिसकी सख्त नजरें सामने रमजान पे टिकी थीं और रमजान उसके किसी भी शिद्दत भरे रद्द अमल से खाइफ घबराया हुआ उसे ही देख रहा था। सुबहान ने गन का रुख रमजान की तरफ किया और उसके बाजू पे गोली चला दी। वो दर्द से बिलबिला उठा। दूसरी तरफ अली बख्श दर्द से तड़प रहा था। आइंदा अगर मेरी बीवी या उसकी फैमिली की तरफ आंख उठा के भी देखा तो गोली अगली बार सीधा सर के पार होगी और मुझे इस बात का कतई अफसोस नहीं होगा। सुबहान की ललकार में रोब था, गुस्सा था। अली बख्श और रमजान दोनों ही चुप कर गए। सिला की जानिब पलटा जो और उसके साथ चिपकी सहर को देखा, जो सुबहान को ही देख रही थी। चलें? सुबहान ने प्यार से सहर की जानिब हाथ बढ़ाया। उसने सवालिया नजरों से सिला को देखा। सिला ने आंसू पोंछते हुए इस बात में सर हिलाया। सहर ने आगे बढ़ के सुबहान का हाथ थामा और तीनों ने बाहर की जानिब कदम बढ़ाए, जबकि सुबहान के गार्ड्स ने वहां मौजूद अली बख्श के साथियों को अच्छी तरह सबक सिखाया और उसके डेरे की तोड़ फोड़ भी की। ये कौन था? कोई अंडरग्राउंड डॉन था क्या?
अली बख्श ने दर्द से करलाते रमजान से पूछा। ओ मुझे क्या पता अब ये कौन है और कहां से आ गया। आते ही कमबख्त ने गोली चला दी, लड़की भी गई और पैसे भी। रमजान को पैसों की फिक्र लगी। ओ जा यार, तू जा यहां से। अली बख्श को उस पे गुस्सा आया। रमजान ने एक नजर उसे देखा और उठा। अजीब इंसान है, आते ही ना बात की ना कुछ कहा, सीधा गोली चला दी। अली बख्श काफी डर गया था। लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, रमजान ने पक्के इरादे से कहा। ओए रमजू, मैंने तुझे 20 लाख बख्शे, तू जा यहां से, दोबारा मेरे डेरे पे ना आइयो। बॉस आओ आपको हॉस्पिटल ले चलूं। अली बख्श का एक बंदा जो जख्मी हालत में ही था, अपनी नमक हलाली में वो अली बख्श के पास आया, उसे सहारा दे के उठाया। पूरा डेरा बिखरा पड़ा था, जैसे जलजला आया हो। अब फिर से उसे अपनी हालत में लाते वक्त दरकार था। सर झटक कर अली बख्श अपने बंदे के साथ गाड़ी में बैठा, जबकि रमजान अपनी बाजू को देखते दर्द बर्दाश्त करते आगे की प्लानिंग कर रहा था। इतनी आसानी से वो बाज आने वाला न था। खान विला में दाखिल होते ही सिला ने सुकून का सांस लिया। अंदर बढ़े तो सामने ही नजर खाने की टेबल पर पड़ी, जहां ताबी और सुगरा खाला मौजूद थीं। उनकी नजर भी उन पे पड़ चुकी थी। ताबी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अरे बेटा क्या हुआ, उठ क्यों गई? सुगरा खाला ने उसे टोका। पेट भर गया। अपने अंदर का उबाल दबाते वो इतना ही बोल पाई और वहां से हट गई। सिला ने एक नजर सुबहान पर डाली, जो ताबी के लिए परेशान था। सिला को शर्मिंदगी महसूस हुई। सुगरा खाला यहाँ आए प्लीज, सुबहान ने बेतासुर अंदाज में पुकारा, तो वो फौरन लब्बैक कहती पहुंची। ताबी के कदम भी सीढ़ियां चढ़ते रुके। ये सहर है, हमारी गुड़िया, इन्हें ले जाएं, फ्रेश करें और खाना वगैरह दें और रूम भी सेट करवा दें। अब हमारी गुड़िया यहीं रहेगी। सुबहान ने प्यार भरे अंदाज में सहर को देखते कहा, तो वो फिर से सिला को सवालिया नजरों से देखने लगी। सिला के चेहरे पे सुकून देख के वो भी मुस्कुराते हुए सुगरा खाला का हाथ थाम चुकी थी। आ जाओ गुड़िया, आपको आपका रूम दिखाएं। सुगरा खाला का हाथ थामे वो आगे बढ़ गई। ये देखकर ताबी की आंखें फिर झिलमिला गईं। लब भींच के वो भी अपने रूम की जानिब बढ़ गई। सिला जो बहुत मसरूर अंदाज में शहर का जाता देख रही थी, एकदम सुबहान के सामने आ जाने से वो ठटकी। सुबहान ने उसे कड़े तेवरों से देखा और कलाई से पकड़ते अंदर की जानिब बढ़ा। सिला भी उसी के साथ घसीटती चली गई। रूम में ले जाकर रूम लॉक किया और उसे खींच के दीवार के साथ पिन किया। सुबहान की आंखों में इंतहा का गुस्सा था। सिला उसके गुस्से से खाइफ हुई। तो उम्मीद करता हूं आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। तो प्यारे रीडर्स, किस्त पढ़कर अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। अब मुझे ये जरूर बताएं कि सुबहान सिला के साथ आखिर करने क्या वाला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।